अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम टू डायमेंशनल अरे के हवाले से डिस्कशन करेंगे। टू डायमेंशनल अरे जो है ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है मल्टी डायमेंशनल अरे की। इसके अंदर हम दो डायमेंशन जो इस्तेमाल करते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इसमें एक्स एक्सिस जो है वो रोज को रिप्रेजेंट करती हैं और वाई एक्सिस जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इस तरह रोज और कॉलम की फॉर्म के अंदर हम डेटा जो है वो एक मैट्रिक्स की शक्ल के अंदर मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं और फिर उस डेटे को एक्सेस करने के लिए भी हमें जब भी अरे का इंडेक्स देना पड़ता है तो उसके साथ हम इंडेक्स के साथ उसके रो का नाम और कॉलम का भी नाम जो लाजमी मेंशन करते हैं। तो अगर हमने डिक्लेयर करनी हो एक टू डिमेंशनल अरे, इसके लिए हमें सिंगल डिमेंशनल अरे जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसी तरह हम डेटा टाइप देंगे, उसका अरे का नाम देंगे और उसकी डायमेंशन देंगे। डायमेंशन देने का तरीका ये है कि आपने ब्रैकेट्स के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू जो है वो लिखनी होती है, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं कि इतनी रोज होंगी और इतने कॉलम होंगे हमारी इस अरे के अंदर, और उसके बाद आपने सेमीकोलन लगाना है। इसकी एक एग्जांपल नीचे दी गई है कि इंटीजर टाइप की अरे है ए, उसका नाम हमने ए रखा है और उसकी जो एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू है यानी जो रोज हैं वो हमने 3 दी हैं और जो कॉलम है वो हमने 4 यहाँ पे मेंशन किए हैं। टू डिमेंशनल अरे के हवाले से आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास एक्स नंबर ऑफ रोज होंगी और वाई नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो अगर हमने एक टू डिमेंशनल अरे ये जिसके अंदर 3 रोज हैं और 4 कॉलम हैं उसको रिप्रेजेंट करना हो मेमोरी के अंदर, तो वो कुछ इस तरह से उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी कि इसके अंदर 3 रोज होंगी। यानी ये हमारा एक टेबल है जिसके अंदर सेल्स बने हुए हैं और इसमें 3 रोज हैं जिसका इंडेक्स रो 0, रो 1 और रो 2 है। इस तरह इसमें 4 कॉलम है, तो कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 का इसका इंडेक्स होगा। अब हर एक सेल को हमने कैसे एक्सेस करना है, क्या इंडेक्स उसके लिए यूज होगा, तो हमने अरे का नाम इस्तेमाल करना है और फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हमने उसका रो नंबर और सेकंड के अंदर उसका कॉलम का नंबर जो है वो मैच करना है। जैसे यहाँ पे पहला सेल है A00, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेल जो है रो 0 और कॉलम 0 का है। फिर A01 जो है ये रो 0 और कॉलम 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह A23 जो है ये रो 2 और कॉलम 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस इंडेक्स के ऊपर एक टेबल फॉर्म के अंदर हमारे जो टू डिमेंशनल अरे की वैल्यूज हैं वो मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं और उनको हम टू डिमेंशनल इंडेक्स के जरिए ही एक्सेस कर सकते हैं। ये तो अगर आपने अरे एक डिक्लेयर किया तो अरे ए के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम ये सिंटेक्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ए आई जे, जिसमें आई जो है उसके रो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और जे उसके कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमने एड्रेस करना है अरे के एलिमेंट्स को तो उसका सिंटेक्स है ए रो इंडेक्स और ए, उसके बाद कॉलम इंडेक्स होगा, यानी अरे का नाम आपने लिखना है और आगे रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स आपने मेंशन करना है। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इस अरे के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो सिंपली हम उसके रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम उस अरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास टीजर टाइप की अरे ए है तो इसके रोज 3 हैं और कॉलम्स 4 है, तो 3 इंटू 4 12, तो इसमें हम 12 यूनिक एलिमेंट जो है वो स्टोर कर सकते हैं। जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हमने टू डिमेंशनल अरे के एलिमेंट्स को कैसे इनिशियलाइज करना है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि टॉप पे हमने विद इन करली ब्रेसेस आप वैल्यूज जो है वो सेपरेटली कामा के साथ मेंशन कर दी हैं। इस तरह भी आप वैल्यूज जो है वो इनिशियलाइज करवा सकते हैं, लेकिन ये गुड अप्रोच नहीं है। क्यों नहीं है कि इससे हमें कुछ समझ नहीं आएगी कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू किस रो और कॉलम के अंदर हम असाइन कर रहे हैं।
सिस्टम जो है आपका, कंपाइलर जो डिटेक्ट कर लेगा कि ये वैल्यू 00 है, ये 01 है, फिर आगे 02 है, लेकिन एज ए प्रोग्रामर या यूज़र के लिए इस चीज़ को समझना जो है वो मुश्किल होता है। इसके लिए हम थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं। हमारे पास इंटीजर टाइप की अरे है टेस्ट, उसकी 2 रोज हैं और 3 इसके कॉलम है, यानी हर एक रो के अंदर 3-3 वैल्यूज हमने असाइन करनी है। तो हम पहले करली ब्रेसेस के अंदर एक 2 सेट बना लेंगे। हमारे पास 2 रोज हैं और हर रो के अंदर 3 एलिमेंट है, तो 2 हमने सेट बना लिए हैं, 2, 4, 5। तो ये फर्स्ट रो के अंदर जो 3 कॉलम थे उनमें वैल्यूज 2, 4, 5 जो है वो असाइन हो जाएंगी, और जो सेकंड रो होगी उसके अंदर वैल्यू 9, 0 और 19 जो है वो असाइन होगी। तो ये एक बेहतर अप्रोच है कि आप हर एक रो को करली ब्रेसेस के अंदर ऐड करके तो अपनी टू डायमेंशन अरे को वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करवाएं। तो मेमोरी के अंदर इस तरह की जिसके 2 रोज और 3 कॉलम है, कुछ इस तरह से इसकी वैल्यू जो है वो सेव होंगी। ये 2, 4, 5 जो है वो रो 1 में सेव हो जाएंगी, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 है। इस तरह रो 2 के अंदर वैल्यू 9, 0 और 19 जो है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर आपके मेमोरी के अंदर स्टोर कर दी जाएंगी। जी नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करते हैं कि कैसे हमने टू डायमेंशन अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करना है। तो ये हमारा मेन फंक्शन है, इसके अंदर हमने टू डायमेंशन अरे जो है डिक्लेयर की है, इंट ए, उसको 5 रोज और 2 कॉलम है, और यहाँ पर हम इसको वैल्यूज भी इनिशियलाइज करवा दी हैं। और ये हमारे पास 5 डिफरेंट ग्रुप्स हैं या ब्लॉक हैं जिनके अंदर हमने 2 वैल्यूज हैं फॉर 2 कॉलम्स ईच जो है वो इनिशियलाइज करवा दी हैं। पहला ब्लॉक है 0, 0, फिर 1, 2 है, फिर 2, 4, इस तरह डिफरेंट वैल्यूज हमने 5 इसके ये ग्रुप्स हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि हमारे पास 5 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो हर एक ग्रुप के अंदर 2 2 हमने वैल्यूज है वो रख दी है। उसके बाद हमने अब इस टू डायमेंशन अरे की वैल्यूज को एक्सेस करना है। तो जैसा हम वन डायमेंशन अरे या सिंपल जो अरे थी उसमें हम वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए एक फॉर लूप इस्तेमाल करते थे, तो अब चूंकि ये टू डायमेंशन अरे है तो इसके लिए हमें 2 फॉर लूप जो वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। एक आउटर लूप होगा जो कि आपके रो इंडेक्स को कंट्रोल करेगा, और एक इनर लूप होगा जो कि आपके कॉलम के इंडेक्स को कंट्रोल करेगा। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि हमने फॉर लूप यहाँ पे लगाया इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन 5 है, यानी ये रोज के लिहाज से रो की आखिरी लिमिट तक जो वो चलेगा। आई प्लस प्लस है, और उसी के अंदर हमने एक और फॉर लूप लगाया इंट जे इक्वल 0, जे लेस देन 2, यानी ये कॉलम्स के लेंथ तक एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जे प्लस प्लस है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनर फॉर लूप में सी आउट करवाया, एक मैसेज है ए ब्रैकेट लेस देन आई, यानी इंडेक्स जो हुआ ए लेस देन 0 आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर लेस देन नेक्स्ट जो ब्रैकेट्स हैं क्लोजिंग और ओपनिंग वो हमने प्रिंट करवा दिए हैं। उसके बाद जे की वैल्यू जो है वो हमने डिस्प्ले करवा दी है। तो ए ब्रैकेट्स के अंदर 0, फिर दोनों ब्रैकेट्स क्लोजिंग और ओपनिंग प्रिंट हो गई, और फिर आपके पास जे 0 जो है वो प्रिंट होगा, यानी ए 0 0 प्रिंट होगा, और उसके नेक्स्ट आपकी वैल्यू ए आई जे, यानी अब हम यहाँ पर ए अरे की वैल्यू इंडेक्स 0 0 को प्रिंट करवा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने सिंपल अरे के अंदर ए आई जो है वो प्रिंट करवा रहे थे, या ए सिंपल जो वेरिएबल हम प्रिंट करवाते हैं। तो अब अरे के अंदर जो वैल्यू स्टोर है ए 0 0 इंडेक्स के ऊपर, वो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। ऊपर हम सिंपली उसका इंडेक्स प्रिंट करवा रहे हैं, नीचे हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये क्या आउटपुट आएगी हमारे पास कि ए के अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। हम इस प्रोग्राम को डेव के अंदर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये सारा प्रोग्राम हमने डेव के अंदर टाइप किया, और इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं। तो इसमें हमें ये आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करवा दिया।
कि हमें ए 0 0 पे वैल्यू 0 और फिर 0 1 पे भी 0, फिर 1 0 पे 1 है और 1 1 पे 2, यानी जो वैल्यूज हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाई है वो सारी की सारी उसने एक्सेस करके हमें उनके इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी है। तो 5 हमारे पास रोज हैं, ये इंडेक्स हमारा 0 से 4 तक कैलकुलेट होगा, यानी 0 1 2 3 और 4 ये 5 रोज में हमारी, और 2 कॉलम है तो 0 1 और 2 तक ये हमारे सॉरी 0 और 1 है ये हमारे पास 2 कॉलम इंडेक्स हैं। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम यूज़र से इनको लेके तो एक 2 डायमेंशनल अरे को इनिशियलाइज करवाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक मैक्स रोज का वेरिएबल क्लियर किया, उसका वैल्यू 2 दिया है, मैक्स कॉलम हमने 3 रखे हैं, यानी 2 रोज और 3 कॉलम की हम अरे बनाना चाह रहे हैं। इंट मैट्रिक्स एक अरे है जिसके साइज हमने 2 रोज और 3 कॉलम रखा है। फिर 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इंट रो कॉलम और फॉर लूप लगाया। आउटर फॉर लूप है जो कि यूजर से इनपुट जो है वो लेके अरे के अंदर स्टोर करवाएगा। रो 0 है, रो लेस देन मैक्सिमम रो है, और रो प्लस प्लस, फिर कॉलम 0 कॉलम लेस देन मैक्सिमम कॉलम, कॉलम प्लस प्लस। पीछे हम इसके अंदर मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं, सी आउट प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू एंटर करो 0 रो की वैल्यू, यानी अब इसके अंदर 0 है, फिर स्पेस कॉलम, कॉलम में वैल्यू 0 है, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ 0 0, उसके बाद सीन कर रहे हैं हम मैट्रिक्स रो कॉलम के अंदर, यानी मैट्रिक्स 0 0 इंडेक्स के अंदर जो पहली इनपुट आपने लेनी है यूजर से, वो आपने अरे मैट्रिक्स 0 0 इंडेक्स के अंदर स्टोर करवा देनी है। इस तरह 0 1 और नेक्स्ट जो आइट्रेशन है वो सारे के सारे आप मैट्रिक्स के अरे के अंदर स्टोर करवा लेंगे। अब यहाँ तक हमने इसकी सारी वैल्यूज हैं वो अरे के अंदर स्टोर तो करवा ली हैं, लेकिन अब हम उनको वहाँ से एक्सेस करके डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो दोबारा से हम फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। सेम आपके पास इंडेक्स है रो 0 रो लेस देन मैक्स रोज रो प्लस प्लस, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सी आउट मैट्रिक्स रो कॉलम, और उसको उसके बाद लेस देन स्लैश टी है बैक स्लैश टी, कि हम जितने भी एक रो के जो कंटेंट्स हैं जो एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करवा के एक टैब देते जा रहे हैं, यानी जो रो 1 होगी उसके सारे एलिमेंट्स एक्सेस होंगे और उसके बाद उन्हें टैब दे दिया जाएगा। जब एक रो के सारे एलिमेंट्स एक्सेस हो जाएं और प्रिंट हो जाएं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सी आउट कर रहे हैं बैक स्लैश एन। ये क्या करेगा, एक रो के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवा के आपका जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर ले जाएगा, यानी अब रो 2 के एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट होंगे, फिर इस तरह नेक्स्ट रो के न्यू लाइन के ऊपर एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट होंगे। इसको हम डेव के अंदर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हमने सारा प्रोग्राम जो है डेव के अंदर टाइप किया, और इसकी हमने मैट्रिक्स अरे की 2 रोज है और 3 कॉलम है। इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं, तो ये हमारे पास इसकी जो है वो आउटपुट स्क्रीन है कि हमें मैसेज आ रहा है कि प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0 0, तो 2 रोज है और 3 कॉलम है हमारे पास। 0 0 के लिए 2 वैल्यू दी, फिर 0 1 के लिए और 0 2 के लिए हमने वैल्यूज एंटर की। अब एक रो की हमने वैल्यूज है वो एंटर कर दी हैं। अब अगली रो पे चले गए हैं, तो उस रो का इंडेक्स 0 जो है उसकी वैल्यू पूछ रहा है 1 1 की और 1 2 की, तो इस तरह से हमने 2 रोज और 3 कॉलम्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे एंटर कर दी है। अब हमारा जो दूसरा डबल फॉर लूप था वो एग्जीक्यूट होगा, और वो क्या करेगा, जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो वो इन वैल्यूज को अरे से एक्सेस करके हमें डिस्प्ले करवा देगा। ये हमने एंटर किया तो इसने 2 डायमेंशनल अरे को एक्सेस किया है, वो जो पहली वैल्यू थी 0 0 पे वो डिस्प्ले की है, फिर टैब दिया है, फिर 4 नेक्स्ट वैल्यू 0 1 पे है वो डिस्प्ले की है, फिर नेक्स्ट वैल्यू टैब दे के 5 डिस्प्ले की है। उसके बाद वो न्यू लाइन के ऊपर जो हमने पीछे सी आउट किया था, सी आउट न्यू लाइन, उसके बाद कंट्रोल हमारा नेक्स्ट लाइन पे आ गया, और यहाँ पे इसने 1 0 पे वैल्यू 6 जो है वो डिस्प्ले कर दी है।
फिर टैब दिया, फिर अगली वैल्यू 1 1 पे जो थी 7 वो डिस्प्ले की है, और फिर 8 वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा दी है। तो इस तरह से एक 2 डायमेंशनल अरे के अंदर हमने यूज़र से वैल्यूज़ लेके स्टोर की हैं और फिर उनको वहाँ से रिट्रीव करके एक्सेस करके डिस्प्ले करवाया। जी, तो ये मेमोरी मैप है ऑफ 2 डायमेंशनल अरे जो भी हमने रिसेंटली एग्जांपल की है कि आफ्टर फर्स्ट आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा तो हमारी मेमोरी के अंदर इंडेक्स 0 जो रो 0 है उसकी वैल्यूज एंटर होंगी, उसके बाद रो जो 1 है उसकी वैल्यूज है वो एंटर होंगी। नेक्स्ट हम एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल होते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर हम इसके जो रोज हैं उनको कॉलम बनाते हैं और कॉलम जो है उनको रोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये एग्जांपल हम 2 डायमेंशनल अरे की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम क्या करेंगे, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई कि जो रो कॉलम था उसको कॉलम रो हमने अब यहाँ पे बनाना है। तो इससे रेलिवेंट एक एग्जांपल है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कि एक मैट्रिक्स है उसके अंदर जितनी भी रोज होती हैं आपने हर रो को पकड़ के कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देना है। आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज क्या होता है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर डेव सी प्लस प्लस के अंदर करते हैं। थोड़ा सा ये लेंथी प्रोग्राम है तो इसको हमने डिवाइड किया है 2 स्लाइड के अंदर और फिर हम इसको डेव के अंदर भी सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने एक अरे ए डिक्लेयर की है, साइज उसके रोज और कॉलम 10 है और कॉलम भी 10 है। एक अरे है ट्रांसपोज, उसको भी हमने सेम साइज दिया है। फिर हमारे पास वेरिएबल रो कॉलम आई और जे। सी यूट किया हमने मैसेज एंटर रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स के यूजर से हम एक मैट्रिक्स की जो रोज एंड कॉलम है वो हम ले रहे हैं और वो रोज एंड कॉलम हम स्टोर कर रहे हैं किसके अंदर, सी इन रो और कॉलम के अंदर। सी इन लेस देन रो और लेस देन कॉलम, यानी आप यूजर से इनपुट लेके तो डायरेक्टली दो वेरिएबल रो और कॉलम के अंदर स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद मैसेज डिस्प्ले किया है सी आउट एंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, पहले उसके नंबर ले लिया, उसके बाद हमने उससे एलिमेंट जो है वो लेने हैं। तो अब उन एलिमेंट्स को जैसे जैसे हमें लेना है तो हमने इसको स्टोर करते जाना है मैट्रिक्स के एलिमेंट के अंदर। तो दो फॉर लूप है हमारे पास, फॉर आई जीरो आई लेस देन रो आई प्लस प्लस है, उसके बाद जे जीरो जे लेस देन कॉलम और प्लस प्लस जे है। सी आउट किया एंटर एलिमेंट ऑफ ए आई प्लस वन, यानी जीरो की जगह हमने यहाँ पे इसमें प्लस वन कर दिया कि जीरो जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो हम उसको एलिमेंट वन के तौर पे कंसीडर करना चाह रहे हैं कि जीरो प्लस वन की एंटर एलिमेंट ऑफ ए, अरे ए का एलिमेंट वन, जीरो प्लस वन वन डिस्प्ले करेगा। फिर लेस देन जे प्लस वन, यानी जो वन वन एलिमेंट है, पहला जो एलिमेंट है मैट्रिक्स का वो एंटर करो, वो सी इन कर लिया हमने ए आई जे के अंदर। यहाँ पे फॉर लूप क्लोज हुए, अब हमने इनको प्रिंट करवाना है। सी आउट किया एंटर्ड मैट्रिक्स, जो आपने मैट्रिक्स एंटर किया वो ये है, डबल फॉर लूप हमने सेम इस्तेमाल किया है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, सी आउट स्पेस उसके बाद ए आई जे जो है उस मैट्रिक्स के हर एक इंडेक्स को एक्सेस करेगा और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। जी, नीचे हमने एक इफ कंडीशन लगाई है जो कि ये चेक कर रही है कि अगर हमारी जे कॉलम की जो वैल्यू है वो इक्वल आ जाती है कॉलम -1 के, यानी एक इटरेशन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो रो की इटरेशन है वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगी, तो हम सी आउट कर देते हैं एंड लाइन। इस तरह इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि अब हमने कंप्यूट करने हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि हमने रोज को कॉलम बनाना है। तो उसके लिए हमें पहले इंडेक्स जो है वो चेंज करना पड़ेगा। जितने भी हमारी ए आई जे के अंदर वैल्यूज़ हैं ए आई जे के अंदर, उनको हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के जे आई इंडेक्स के अंदर स्टोर कर देना है, यानी रोज़ को कॉलम और कॉलम को रोज़ हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये जो सेकंड टू हमारे पास लूप्स हैं ये क्या करेंगे कि अरे ए आई जे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको ट्रांसपोज अरे जे आई के अंदर स्टोर करवा देंगे, यानी जितनी भी रोज इंडेक्स के ऊपर वैल्यूज होंगी 0 1 के ऊपर उनको 1 0 के ऊपर स्टोर करवा देंगे। इससे हमारी जितने भी रोज हैं वो कॉलम बन जाएंगे। उसके बाद हम इसको सिंपली प्रिंट करवा रहे हैं। जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो उसके लिए हमने क्या करना है कि ट्रांसपोज आई जे, यानी एक्चुअल जो उसकी वैल्यूज हैं वही हमने डिस्प्ले करवानी है।
यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इफ जे इक्वल है डबल इक्वल रो माइनस 1 के, क्योंकि यहाँ पर अब हम फॉर लूप के अंदर इनर जो लूप है वो लेस देन रो रख रहे हैं, क्योंकि हमारी रो जो है वो अब कॉलम बन चुका है, तो इसलिए हमने इसको रो को जो वेरिएबल है उसको इनर लूप बनाया और कॉलम के लूप को आउटर लूप जो है वो बना दिया। तो अगर जे हमारा इक्वल आ जाता है रो माइनस 1 से, तो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल जो है वो ले जाएगा। तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं डेव सी प्लस प्लस में। जी ये हमने सारा प्रोग्राम जो है एज इट इज़ यहाँ पे टाइप किया डेव सी प्लस प्लस के अंदर, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइलर रन किया। यहाँ पे हम मांग रहा है कि एंटर रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, कि कितने रोज और कॉलम का आप मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हो। हम कहते हैं कि 2 रोज हो और 2 ही कॉलम हो। एंटर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, अब वो उसके एलिमेंट्स पूछ रहे हैं कि 2 रोज और 2 कॉलम का जो आपने मैट्रिक्स बनाना है उसके एलिमेंट A11 की वैल्यू एंटर करो। तो हम 3 करते हैं, A12 की वैल्यू एंटर करो, 4 कर दिया। फिर A21 की, क्योंकि पहली जो रो है वो कंप्लीट हो गई है, अब दूसरी रो है तो कॉलम पहला है, हमने यहाँ पे 5 करते हैं। दूसरी रो दूसरे कॉलम की वैल्यू एंटर करो, 6 किया। उसके बाद एंटर किया, तो जो मैट्रिक्स हमने एंटर किया है वो उसने बता रहा है कि आपने 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स आपने एंटर किया है। और इसका जो ट्रांसपोज है कि मैंने जब इसकी रोज को कॉलम बनाया है तो 3 4 को जो रो थी पहली उसको यहाँ पे 3 4 कॉलम बना दिया, और जो 5 6 रो थी उसको यहाँ पे 5 6 कॉलम जो है वो बना दिया गया है। इसके एक दूसरे पहलू से अगर आप देखें कि हमने कॉलम 3 5 को भी यहाँ पे रो बना दिया और 4 6 को यहाँ पे जो कॉलम था इस यहाँ पे वो रो बन गए। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं कि ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। तो थोड़ी सी ये ट्रिकी एग्जांपल थी, लेकिन आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।